नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग के बारे में। इस अध्याय में केवल 20 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति मार्ग की महिमा को बताया है। यह अध्याय हर उस व्यक्ति के लिए अमूल्य है जो जीवन में भगवान को सच्चे प्रेम से पाना चाहता है। आइए समझते हैं सरल हिंदी में भक्ति योग का गूढ़ संदेश। अर्जुन का प्रश्न है, कौन श्रेष्ठ है? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, कुछ लोग आपको निर्गुण ब्रह्म रूप में पूजते हैं जो निराकार है, अदृश्य है, और कुछ लोग आपको सगुण रूप में मूर्ति या मानवीय रूप में भजते हैं। इन दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? यह सवाल आज भी कई भक्तों के मन में आता है। क्या ईश्वर को बिना मूर्ति ध्यान के माध्यम से पाना बेहतर है या साकार रूप की भक्ति करनी चाहिए? भगवान उत्तर देते हैं, साकार भक्ति सरल है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे साकार रूप की भक्ति करते हैं, श्रद्धा, प्रेम और समर्पण से, वे मुझे शीघ्र पाते हैं। जो लोग मेरे निर्गुण निराकार अदृश्य रूप की साधना करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त करते हैं, लेकिन उनका मार्ग कठिन है। स्पष्ट बात यह है, निर्गुण ब्रह्म की साधना गहरी एकाग्रता, संयम और वैराग्य मांगती है, जो हर किसी के लिए सहज नहीं है। सगुण भक्ति में भाव, प्रेम और सरलता है, जिससे कोई भी भक्त जुड़ सकता है। भक्ति का मार्ग कैसे करें ईश्वर की उपासना? श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे समर्पण करके, मेरे नाम का जप करके, मेरी भक्ति करके अपने कर्मों को मुझे अर्पित कर देते हैं, वह मेरे प्रिय भक्त होते हैं। अगर कोई व्यक्ति मन को मुझ में स्थिर नहीं कर पाता तो क्या करें? भगवान उत्तर देते हैं, ध्यान करो, मन को भगवान में लगाओ, नियमित अभ्यास करो, धीरे धीरे मन को साधो, कर्म योग अपनाओ, हर कार्य को प्रभु को समर्पित करके करो, फल की अपेक्षा छोड़ दो, कर्म करो पर फल भगवान पर छोड़ दो। मूल संदेश यह है, ईश्वर तक पहुंचने के कई सरल रास्ते हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई योगी हो, लेकिन हर कोई भक्त बन सकता है। कैसा भक्त भगवान को प्रिय है? यह अध्याय का सबसे भावुक और प्रेरणादायक भाग है। श्री कृष्ण उन गुणों की चर्चा करते हैं जो एक सच्चे भक्त में होने चाहिए। जो भक्त इन गुणों से युक्त होता है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। इन गुणों को ध्यान से समझिए। पहला, अद्वेष्टा, किसी से द्वेष नहीं रखना। दूसरा, मैत्री और करुणा, सबके प्रति मित्र भाव और दया। तीसरा, अहंकार रहित, मैंपन को त्याग देना। चौथा, संतोष और धैर्य, जो कुछ है उसमें प्रसन्न रहना। पांचवा, क्षमा करना जानना। छठा, शांत चित्त, मन में उथल पुथल नहीं। सातवां, सदैव संतुलित रहना, न सुख में फूला न दुख में टूटा। आठवां, लोभ, मोह, क्रोध से मुक्त होना। नौवां, कभी किसी से अपेक्षा न करना। 10वां, सच्चा भक्त अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है। भगवान कहते हैं, ऐसा भक्त जो इन गुणों से युक्त है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ज्ञान से अधिक भक्ति श्रेष्ठ क्यों है? भगवान कहते हैं कि ज्ञान गलत है। भगवान यह नहीं कहते हैं कि ज्ञान गलत है, लेकिन जब केवल
बौद्धिक ज्ञान होता है और उसमें भाव, प्रेम और समर्पण नहीं होता तो वह भगवान तक नहीं पहुंचता। भक्ति मार्ग में एक चीज सबसे मूल्यवान है, दिल से प्रेम। सिर्फ मंत्र या किताबें पढ़ने से नहीं, बल्कि दिल से पुकारने से भगवान मिलते हैं। कर्म, ज्ञान, ध्यान और भक्ति चारों का तुलनात्मक महत्व है। मार्ग। कर्मयोग। विशेषता। कर्तव्य को प्रभु को अर्पण करके करना। कठिनाई। फल की आस से बचना मुश्किल। ज्ञान योग। विशेषता। आत्मा और ब्रह्म को जानना। कठिनाई। गहरी एकाग्रता और वैराग्य चाहिए। मार्ग। ध्यान योग। विशेषता। ध्यान में ईश्वर से जुड़ना। कठिनाई। चंचल मन को रोकना कठिन। मार्ग। भक्ति योग। विशेषता। प्रेम, समर्पण और श्रद्धा। कठिनाई। सरल लेकिन भावपूर्ण होना जरूरी है। निष्कर्ष यह है, भगवान स्वयं कहते हैं कि भक्ति मार्ग सबसे सरल और प्रभावशाली है। भक्ति योग का आधुनिक जीवन में महत्व क्या है? आज के समय में जहाँ तनाव, भ्रम और भौतिक लालसा से मन भटकता है, भक्ति ही वह साधन है जो व्यक्ति को आंतरिक शांति और ईश्वर से जोड़ता है। किसी नाम का जाप करो, भगवान अपने हर कार्य में शामिल करो और जब भी संभव हो प्रभु को स्मरण करो। बस इतना ही काफ़ी है। भगवान कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त सच्चे प्रेम से जो मुझे याद करता है, मैं उसमें हूँ और वह मुझ में। अंत में अध्याय का सारांश यह है। अध्याय का नाम भक्ति योग। इसमें कुल 20 श्लोक हैं। मुख्य विषय ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग भक्ति। प्रमुख पात्र हैं अर्जुन और श्री कृष्ण। मुख्य गुण हैं नम्रता, करुणा, क्षमा, संतुलन और समर्पण। निष्कर्ष। भक्ति से ही भगवान को सहज रूप से पाया जा सकता है। तो साथियों, यह था श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग। अगर आपके मन में यह सवाल था कि भगवान को पाने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग क्या है, तो उत्तर है भक्ति। कर्म, ज्ञान और ध्यान सभी मार्ग श्रेष्ठ हैं, लेकिन भक्ति केवल सरल, भावपूर्ण और प्रभावी रूप से करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे अध्याय 13 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग के बारे में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।